ये कहानी ऐसे भूतिया स्टेशन की कहानी है जिस स्टेशन पर पिछले 24 साल से गुजरने वाले हर इंसान की हत्या हो जाती है। इसी डर से यहाँ ट्रेन भी रुकना बंद हो गया। इस स्टेशन का नाम रामगढ़ है। दोस्तों, रामगढ़ स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में लता नाम की लड़की रहती थी। लता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लता का सपना था कि उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारनी है। लता ने पढ़ाई में बीकॉम किया था। उसे अपने आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी, लेकिन गांव में पढ़ाई के संसाधन कम थे। इसीलिए वह दिल्ली जाकर पार्ट टाइम जॉब करके अपना पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। एक दिन लता रामगढ़ स्टेशन से गुजर रही थी। तभी उसने स्टेशन पर जॉब के लिए एक पोस्टर लगा हुआ देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि शहर में अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। यह देखकर लता के मन में उत्साह जागा। लता दिल्ली जाने के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेकर अपना टिकट करा लेती है। लता के गांव से दिल्ली जाने के लिए केवल रात में ही ट्रेन मिलती है। दिन में लता अपना सारा सामान पैक कर लेती है। फिर वो स्टेशन के लिए निकल जाती है। जैसे ही लता रामगढ़ स्टेशन पर पहुंचती है, वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। प्लेटफॉर्म पर वह केवल अकेली बैठी रहती है। वह अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। लता अपने मन में कहती है कि ना अजीब स्टेशन है, या ना कोई आदमी दिख रहा है और ना ही कोई परिंदा। अब मैं किससे पूछूं कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। लता थोड़ा आगे जाकर देखती है। वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है जो स्टेशन के एक बोर्ड के पास फटे हुए कपड़ों में खड़ा हुआ था। वह आदमी उस बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। लता उसे दूर से आवाज़ देती है, ओ भाई साहब, ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। वह आदमी उसी तरह बोर्ड के पास खड़ा रहता है, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लता दोबारा से आवाज़ लगाती है, हेलो भाई साहब, आप मेरी बात सुन रहे हो। लता के किसी भी बात का जवाब नहीं आने पर वो उस आदमी के और पास चली गई। लेकिन उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आदमी अपने हाथ को काट करके स्टेशन पर लिखे रामगढ़ नाम को मिटाकर उसकी जगह मौदगढ़ लिख रहा था। जैसे ही वो आदमी लता को देखता है, वह कहने लगता है, भाग जा यहाँ से, वो आएगी तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। इतना कहकर वो पागल आदमी खुद ही वहाँ से भाग जाता है। तभी लता की पीठ किसी ने पीछे से धपधपाई। लता ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था और वो स्टेशन मास्टर था। उसने लता को बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लता अपनी टिकट दिखाते हुए कहती है, ये मेरी टिकट है, मुझे दिल्ली जाना है।
मुझे ये नहीं पता कि यह ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो? स्टेशन मास्टर लता को देखते हुए बोलता है। अच्छा, तो तुम हो वो पहली यात्री जो इस ट्रेन पर 24 साल बाद बैठेगी? लता ने पूछा। 24 साल बाद? मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। स्टेशन मास्टर कहता है कि पिछले 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। अगर रुकी भी है तो उस आत्मा ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। लता कहती है, ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले? लता कहती है, स्टेशन मास्टर मुझे अब डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर तब कहते हैं, डरती क्यों हो? उसने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है, अब वो किसी को भी नहीं मारेगी। लता पूछती है, कौन? फिर स्टेशन मास्टर कहते हैं, चलो मैं तुम्हें इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी ट्रेन आने में अभी वक्त है। आज से 24 साल पहले यहाँ एक स्टेशन मास्टर रहते थे जिनका नाम रतन था। उसकी एक कविता नाम की बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। कविता अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके परिवार में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। कविता अक्सर अपने पिता को खाना देने के लिए शाम में स्टेशन पर आया करती थी। एक दिन की बात है, 3 दोस्त होते हैं, राज, अमन और राहुल। तीनों स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। राज अमन से कहता है, यार अमन, घंटों से ऐसे ही बैठे हैं, क्या बकवास स्टेशन है। हम तीनों के अलावा और कोई है ही नहीं स्टेशन पर। तब राहुल कहता है, हाँ अमन, राज सही कह रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से चले आते, ट्रेन में आने की क्या ज़रूरत थी। अमन कहता है, चुप बैठो तुम दोनों की बहुत सुन ली मैंने। जिन लड़कियों से बात की थी साथ में चलने के लिए, वो तो आई ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती। फिर राज राहुल से कहता है कि लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते से किसी और लड़की को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप तो मिनिस्टर है ही, तो फिर किस बात का डरना। अमन राज की बातों को सोचने लग जाता है और उसके मन में एक आइडिया आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए इंतज़ाम कराता हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। रात के 9 बज रहे थे। उसी समय कविता अपने पिता के लिए खाना लेकर आई थी और वह अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी खाना खा लो। तभी वे तीनों दोस्त कविता को देख लेते हैं और कविता का पीछा करते करते उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। उन तीनों को देखकर कविता डर जाती है, क्योंकि स्टेशन पर उन तीनों और उसके पापा के अलावा कोई नहीं होता है। तभी वह दौड़कर अपने पापा के पास चली आती है। तभी तीनों दोस्त रतन स्टेशन मास्टर के पास जाकर उनसे पूछते हैं, अंकल ट्रेन कब आएगी। तब स्टेशन मास्टर रतन कहते हैं कि आधे घंटे में आ जाएगी। वे तीनों शराबी दोस्त ट्रेन आने की इंतज़ार करते हैं और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी होती है, वैसे ही तीनों उस लड़की के साथ छीना झपटी करने लगते हैं और उसको ज़बरदस्ती ट्रेन में लेकर जाने लगते हैं। तब स्टेशन मास्टर रतन अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए आते हैं, तो वे लोग स्टेशन मास्टर को ट्रेन के नीचे ढकेल देते हैं, जिनसे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कविता को ट्रेन के अंदर लेकर चले जाते हैं। कविता का तीनों दोस्त
बारी बारी करके बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसको भी ट्रेन के नीचे फेंक देते हैं, जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। इसी कारण पिछले 24 साल से कविता की आत्मा अभी भी इस स्टेशन पर भटकती रहती है। कोई भी अगर इस ट्रेन या स्टेशन से होकर गुजरता है तो वह सबको मार डालती है। स्टेशन मास्टर लता से कहते हैं कि कविता के मरने के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उन्हें वह मार डालती है। इसी डर से यहाँ पैसेंजर उतारना भी बंद कर दिया गया। धीरे धीरे यहाँ ट्रेन भी रुकना बंद हो गया। लेकिन एक रात वही तीनों दोस्त इसी रास्ते से मुंबई घूमने जा रहे थे। कविता की आत्मा उन तीनों को देख लेती है और ट्रेन को उसी जगह पर रुकवा देती है। तभी उन तीनों दोस्तों को एक आवाज़ सुनाई देती है, आखिर तुम लोग आ ही गए। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर कविता की आत्मा अमन, राहुल और राज को बुरी तरीके से मार देती है और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर कविता की आत्मा बोलती है, जिस तरीके से मेरे पिता अपनी बेटी के लिए तड़प तड़प कर मर गए, उसी तरह तुम्हारे पिता अपनी बेटी को मरता हुआ देखेंगे। कविता की आत्मा राहुल के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देती है। यह सब देखकर राहुल के पिता पागल हो जाते हैं। कहानी सुनाते हुए स्टेशन मास्टर लता से बताता है कि जो आदमी स्टेशन पर बोर्ड पर लिखा हुआ तुम्हें मिला था वो कोई और नहीं बल्कि राहुल के पिता थे। आज भी बेटी को खो देने के गम में पागल की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ समय बाद लता की ट्रेन आ जाती है और वो खुशी खुशी उसमें बैठकर दिल्ली चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।